अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। दुनिया में बहुत सी खूबसूरत और मुकद्दस जगह हैं, लेकिन मदीना मुनव्वरा का मुकाम सबसे अलग है। ये वही पाक सरजमीन है जहाँ अल्लाह के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा गुजारा। यही वो शहर है जहाँ इस्लाम को मजबूती मिली और जहाँ आज भी करोड़ों मुसलमान मोहब्बत और अकीदत के साथ हाजिरी देते हैं। आज जिसे हम मदीना मुनव्वरा कहते हैं, उसका पुराना नाम यसरिब था। सदियों पहले ये एक छोटा सा शहर था जहाँ खजूर के बाग, कुएं और अलग अलग कबीलों की आबादी थी। औस और खजराम नाम के अरब कबीले और कुछ यहूदी कबीले यहाँ रहते थे। उनके बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे और शहर में अमन कम ही था। इसी दौरान मक्का में नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह की इबादत की दावत दे रहे थे, लेकिन कुरैश ने मुसलमानों पर बहुत जुल्म किए। जब हालात बहुत मुश्किल हो गए, तब अल्लाह ताला के हुक्म से हिजरत का फैसला हुआ। यही हिजरत इस्लामी इतिहास का एक नया दौर साबित हुआ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के करीब पहुंचे तो सबसे पहले कुबा नाम की जगह पर ठहरे। यही इस्लाम की पहली मस्जिद कुबा की तामीर हुई। आज भी लाखों लोग वहां नमाज पढ़ते हैं और इसकी बहुत बड़ी फजीलत बयान की गई है। बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शहर में दाखिल हुए। लोगों ने बेहद मोहब्बत और खुशी के साथ आपका इस्तकबाल किया। इसी मुबारक शहर से इस्लाम पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुआ। आगे हम जानेंगे कि मस्जिद नबी कैसे बनी और मदीने ने इस्लामी इतिहास को किस तरह बदल दिया। आगे आपने जाना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने के करीब पहुंचे और सबसे पहले मस्जिद कुबा की तामीर हुई। अब आइए जानते हैं कि मदीना शहर में दाखिल होने के बाद क्या हुआ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में दाखिल हुए तो शहर के लोग खुशी से झूम उठे। हर घर चाहता था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ ठहरे, लेकिन आपने फरमाया कि मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, जहाँ अल्लाह का हुक्म होगा वहीं वो बैठ जाएगी। आखिरकार ऊँटनी एक जगह बैठ गई। वही जमीन बाद में मस्जिद नबी की जगह बनी। ये जगह दो यतीम बच्चों की थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह जमीन खरीद कर वहाँ मस्जिद बनाने का फैसला किया। मस्जिद नबी की तामीर में खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से काम किया। सहाबाए किराम भी मिट्टी और पत्थर उठाकर मस्जिद बनाते रहे। ये सिर्फ नमाज की जगह नहीं थी, बल्कि यहीं से इस्लामी तालीम, इंसाफ, मशवरा और उम्मत की रहनुमाई का सिलसिला शुरू हुआ। आज भी मस्जिद नबी दुनिया की सबसे मुकद्दस मस्जिदों में से एक है। लाखों मुसलमान यहाँ आकर सुकून महसूस करते हैं। हर नमाज, हर दुआ और हर सलाम के बाद एक अलग ही रूहानी कैफियत होती है। जो एक बार मदीना पहुंच जाता है, उसके दिल में दोबारा आने की तमन्ना हमेशा जिंदा रहती है। आगे हम रौज़ा अक़दस, रियाजुल जन्ना और जन्नतुल बकी के बारे में जानेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम पहुंच चुके हैं उस मुकद्दस जगह के जिक्र पर जिसके दीदार की तमन्ना दुनिया का हर मुसलमान अपने दिल में रखता है। ये वही मुबारक जगह है जहां अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। हर दिन दुनिया के कोने कोने से लाखों मुसलमान यहाँ सलाम पेश करने आते हैं और अपने रब से दुआ करते हैं। मस्जिद नबी के अंदर एक बहुत ही मुबारक जगह है जिसे रियाजुल जन्ना कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा घर है मेरा मिंबर, इन दोनों के बीच की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है। इसी वजह से हर मुसलमान वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ने और दुआ करने की तमन्ना रखता है। मस्जिद नबी के करीब ही जन्नतुल बकी है। ये इस्लाम का सबसे मशहूर कब्रिस्तान माना जाता है। यहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से अजीज रिश्तेदार, सहाबाए किराम और उम्मतुल मोमिनीन दफन है। जब भी मुसलमान मदीना जाते हैं, वो वहाँ आकर उनके लिए दुआ करते हैं और आखिरत की जिंदगी को याद करते हैं। मदीना शरीफ की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ उसकी इमारतें नहीं, बल्कि उसकी रूहानियत है। यहाँ पहुंचकर इंसान के दिल को ऐसा सुकून मिलता है जिसे बयान करना मुश्किल है। हर अजान, हर नमाज और हर दुआ इंसान के ईमान को ताज़ा कर देती है। इसी वजह से लाखों लोग बार बार मदीने आने की दुआ करते हैं। मदीना शरीफ में हमें सिर्फ इतिहास नहीं सिखाता, बल्कि मोहब्बत, सब्र, अखलाक और अल्लाह पर भरोसा करना भी सिखाता है। यही वो शहर है जहाँ से इस्लाम की रोशनी पूरे दुनिया में फैली। आज भी जब कोई मदीने का नाम सुनता है तो उसके दिल में सुकून और मोहब्बत की लहर दौड़ जाती है। इंशाअल्लाह आगे हम मस्जिद कुबा, मस्जिद किबलतैन, उहद पहाड़ और मदीने की दूसरी मुकद्दस जगहों के बारे में भी जानेंगे। मदीना मुनव्वरा की मुकद्दस सरजमीन पर एक ऐसा पहाड़ भी है जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास मोहब्बत थी। ये है जबल उहद। एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ओहद एक ऐसा पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। इसी पहाड़ के पास इस्लाम की मशहूर गजवाए ओहद हुई, जिसमें मुसलमानों ने सब्र, कुर्बानी और अल्लाह पर भरोसे का बड़ा सबक सीखा। यही हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु समेत कई बहादुर साहबा शहीद हुए। आज भी दुनिया भर में आने वाले जायरीन ओहद के इलाके में जाते हैं, उनकी कुर्बानियों का याद करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। ये जगह हमें याद दिलाती है कि इस्लाम की बुलंदी के लिए सहाबाए किराम ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी। मदीना शरीफ की एक और मशहूर मस्जिद है मस्जिद किबलतैन। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यही नमाज के दौरान अल्लाह के हुक्म से किबला बैतुल मस्जिद के बदल कर काबा शरीफ की तरफ कर दिया गया। ये इस्लाम के ऐतिहासिक एक ऐसी अहम घटना है जिसे हम हर मुसलमान बड़े एहतराम से याद करता है। मदीना शरीफ अपने खजूरों के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है, खास तौर पर अजवा खजूर। अजवा खजूर का जिक्र हदीसों में मिलता है। लाखों जायरीन मदीने से अजवा खजूर अपने घर लेकर जाते हैं। ये शहर सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि सादगी, मोहब्बत और मेहमान नवाजी का भी बेहतरीन नमूना है। मदीना मुनव्वरा का हर कोना मुसलमानों के लिए अजीज है। यहाँ की फिजा, यहाँ की अजानें और यहाँ का सुकून इंसान के दिल पर गहरा असर छोड़ता है। जो एक बार मदीने जाता है उसके दिल में दोबारा हाजिरी की तमन्ना हमेशा जिंदा रहती है। इंशाअल्लाह आगे हम मदीना शरीफ की फजीलत, जियारत और आदाब और इस वीडियो को खूबसूरत खात्मा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस सफर के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। मदीना मुनव्वरा सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि हर मुसलमान के दिल की धड़कन है। जब कोई पहली बार मस्जिद नबी को देखता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं और दिल से बेइख्तियार दुरूद और सलाम निकलने लगता है। जब भी मदीने की जियारत का मौका मिले अदब और मोहब्बत के साथ मस्जिद नबी में दाखिल होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, नमाज अदा करनी चाहिए और अल्लाह ताला से अपने लिए, अपने वालिदैन, अपने अहल अयाल और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करनी चाहिए। मदीना मुनव्वरा इंसान को मोहब्बत, सब्र और अच्छे अखलाक की तालीम देता है। हर मुसलमान की तमन्ना होती है कि उसे बार बार मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब हो, लेकिन अगर किसी को भी ये मौका ना मिला हो तो वो मायूस ना हो। अल्लाह ताला से सच्चे दिल से दुआ करते रहे। बेशक अल्लाह जब चाहे अपने बंदे को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर बुला सकता है। आइए आखिर में हम सब मिलकर दुआ करें। ऐ अल्लाह, हमें अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमें बार बार मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की हाजिरी नसीब अता फरमा। हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से भर दे और हमें दुनिया की और आखिरत की भलाई अता फरमा। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह ताला हम सबको अपने घर और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की ज़ियारत बार बार नसीब अता फरमाए।